बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटों में जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ हुआ, उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको वाइट हाउस से निकाला, बेइज्जत किया, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने घुटने टेके और डर महसूस हुआ तो वो इंडिया के अंदर हुआ। बावजूद इसके कि मोदी ने विज़िट किया यूएस का, लेकिन ट्रंप इस वक्त जिसे कहता है ना, उसका दिमाग बिल्कुल मीटर घुमा हुआ, कंट्रोल से बाहर है। दो काम उसने नहीं करने और न करने देने। इस्टेब्लिशमेंट को उसने दोबारा सर खड़ा नहीं करने देना, उसको उसे घुटने तोड़ने हैं। और उस इस्टेब्लिशमेंट के तहत दुनिया भर की इस्टेब्लिशमेंट जो अमेरिका कंट्रोल करता है उसके भी। अब ज़रा खेल समझिए हुआ क्या है। इंडिया के अंदर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी, इंडिया में आती थी अमेरिका की शराब और वो धड़ाधड़ बिकती थी। इन्होंने अमेरिका की शराब पर इतना टेरिफाइड कर दिया कि वहाँ पर लोग अब तरस रहे थे कि यार अमेरिका की शराब और ये चीज़ हम कैसे खरीदें। अब हुआ ये कि ट्रंप ने वहाँ से सिर्फ एक झटका दिया। जो ज़ेलेंस्की का हाल ट्रंप ने किया है, उसके बाद मोदी ढेर हो गया और उसे किसी को छोड़ना नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा वो। अब हुआ क्या है कि इंडिया के अंदर जो टैरिफ आयत था, यानी आप यहाँ से समझे शराब खाली बनी, शराब तो सिर्फ एक चीज़ है। इंडियंस बड़ी तादाद में विस्की पीते हैं और शराब पीते हैं और बड़ी तादाद के अंदर इंडिया की एक बड़ी मार्केट है। अब खाली शराब नहीं, दूसरी मार्केट भी, अमेरिका की जो प्रोडक्ट्स हैं उन सब पर इंडिया ने टैरिफ बहुत ज़्यादा कम कर दिया है और ट्रंप को कह दिया है सरकार आपका जो हुक्म होगा हम वो करेंगे। अब आप इमेजिन करें ज़रा कि होता क्या है। अब इंडियन जो, यानी मोदी ने कहा था आत्मनिर्भर, यानी जो लोकल सतह पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं हम वो बनाएंगे और जो बाहर से इंपोर्ट होंगी उनके ऊपर आप टैरिफ आयद जब कर देते हैं, तो मिसाल के तौर पर अब एक चीज़ अमेरिका से आ रही है वो 100 रुपये की है और इंडिया के अंदर जो मार्केट है वो 70 रुपये की है। तो जाहिर सी बात है लोग कहेंगे कि यार आजकल महंगाई पूरी दुनिया में, तो हम तो वही लेंगे 70 रुपये वाली। अब मोदी ने टैक्स हटा दिया, वो टैरिफ हटा दिया है, जिससे वो 100 रुपये वाली चीज़ 50 की हो गई है। अब वहाँ पर बिलियनर्स जितने थे, मोदी ने उनको ये कहा था बाइडेन दौर में कि भाई तुम यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाओ, जो माल अमेरिका से आता है, जो यूरोप से आता है, हमने वहाँ पर टैरिफ लगा दिया है, तुम वो माल यहाँ पर बनाओ, हम यहाँ पर वो माल अपना बनाएंगे, टैरिफ आयद होगा, महंगी होगा, लोग कम खरीदेंगे। अब सीन ये हुआ है कि उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई है कि भाई शराब से लेकर तमाम दूसरी चीज़ें, अमेरिका की प्रोडक्ट्स हर तरह की, अब अगर वहाँ से आती हैं तो उनसे टैरिफ आपने हटा दिया है, तो अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस, ये तमाम के तमाम, यानी आपने कर दिया है टैरिफ उन पर कम, तो फिर इस सूरत हाल में इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है उनके तो पैरों तले ज़मीन निकल गई है। ट्रंप ने कहा था मोदी को, जितना टैरिफ तुम बर्दाश्त कर सकते हो ना हमारे थ्रू, यानी जो हम लगाएंगे इंडिया पर, उतना ही हम पर लगाना। आपको पता है 2.5% अमेरिका ने लगाया हुआ है, इन्होंने लगाया हुआ है 10% और कई प्रोडक्ट्स पर 150% लगाया हुआ है। अब आप ये सोचिए, आप 150% से उठाकर 20%, 25% पर लेकर आए हैं, तो आप जाहिर सी बात है आपने घुटने टेक दिए हैं। अब इससे होता क्या है, जो छोटे बिजनेस और यानी जो एक तो पहले इंडिया के अंदर छोटे बड़े पैमाने पर जो फैक्ट्रीज काम कर रही होती हैं उनकी तो सेल ड्रॉप हो जाती है। जाहिर सी बात है जब इंपोर्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ती बढ़ेंगी तो कौन लोकल सतह पर बनी प्रोडक्ट खरीदेगा। इसी तरह जो अमेरिका की फार्म प्रोडक्ट्स हैं, आलमंड्स होते हैं उसके, एप्पल्स हैं, डेयरी है। अब आप ये सोचें कि जब इनकी प्राइस ऐसी होगी तो इंडिया का जो किसान है वो क्या करेगा, वो प्रेशर आएगा, अमेरिका के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, इससे जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ेगा, यानी इंडिया की जो ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट है वो कम होंगी और इंपोर्ट बढ़ेगी, तो इस सूरत हाल में ट्रेड डेफिसिट होगा। अब सोचें होता क्या है, इंडिया की आम आवाम जाहिर सी बात है खुश है, वो तो चाहते हैं जी सस्ती शराब मिले, सस्ती चीज़ें मिले, वो भी अमेरिका की हो, तो वो तो बड़ा खुश होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट वो देखते हैं, फूड आइटम्स हो, मशीनरी हो, आम लोगों को उसका फ़ायदा होता है। एक तो कंपटीशन बढ़ जाता है
क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर जो लोकल सतह पर वो पैसा अगर कोई बंदा 50 रुपए प्रोडक्ट में कमा रहा है, तो जब अमेरिका की प्रोडक्ट सस्ती हो जाएंगी तो वो उसमें से 20 भी कमाना उसके लिए मुश्किल है, तो वो कीमतें गिरेंगी। इसका असर बराह रास्त आता है अमेरिका के यानी जो ट्रेड के साथ इंडियन करेंसी पर। देखिए इस वक्त इंडियन रुपीस 88 रुपए का डॉलर वहां पर हो चुका हुआ है। पाकिस्तान से मुकाबला ना कीजिए, हम रेस में ही नहीं है। ये उन लोगों की बातें होती हैं जो रेस में होते हैं। देखिए जो रेस में होता है वही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आता है। जो रेस में शामिल ही नहीं है तो वो तो किसी गिनती में नहीं आता। तो हम तो रेस में शामिल ही नहीं है। हमारा 300 पर डॉलर जाए, 280 पर जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर होगा ये कि जो यूएस की जो कंपनीज हैं, अब चाहे वो एप्पल इंडिया में भी बन रहा है, लेकिन आज ऐसा ये मामला हो रहा है कि एप्पल को भी कह रहे हैं कि भाई माल अमेरिका से जाएगा। जितनी अमेरिका की टेक जियांट बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो भी हैं, अब आप ये सोचें कि इंडिया के अंदर जब बाहर की प्रोडक्ट्स सस्ती हो जाएंगी तो कौन लोकल प्रोडक्ट्स खरीदेगा इंडिया की? कोई खरीदेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इंडिया के लिए मसला ये हो जाता है, इंडिया की टेक सेक्टर तो बढ़ेगा लेकिन वो रिलाय करेंगे अमेरिका पर। अब आप ये सोचें, मोदी को बुलाकर ट्रंप ने कहा F-35 चाहिए, उसने कहा जी चाहिए। उसने कहा इतने लोगे तुम F-35? इतने F-35 की कीमत है 110 मिलियन US डॉलर एक की, और ये बहुत कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। उसने कहा ठीक है लेंगे। मोदी चाह नहीं रहा था कि इस कीमत पर, उसने कहा तुम्हें लेना पड़ेगा। और याद रखिए कि इलॉन मस्क कह चुका है कबाड़ा है F-35। वो कह रहा है कि ये, अब आप सोचो इतने महंगे, अब पायलट के साथ दुनिया काम पर जा रही है, तो उसने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। इन्होंने मोदी को चिपका दिए। देखिए बेस्ट इस वक्त है वो जेट, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वो चाह रहे थे Su-57 लें, उन्हें राफेल लिए हुए हैं और एयरफोर्स का बजट जो है वो कट होगा। तो इस सूरत हाल के अंदर जो टैरिफ है उस पर तो इसने देखा है कि भाई ज़ेलेंस्की का ये हाल हुआ है। आप सोचें इंडिया के साथ हुआ क्या है। 1000 अरब डॉलर पिछले 4 से 5 महीने में इंडिया की मार्केट से आउट हो गया है। जब से ट्रंप ने आकर कहा है, यानी हलफ उठाने के बाद उसे कहा जी टैरिफ आए और ये चीज़ें आए और ये फलाना होगा, ये होगा। इमेजिन करें 45 लाख करोड़, यानी 45 लाख करोड़ रुपया, इमेजिन करें कि इंडिया के स्टॉक मार्केट से आउट हो चुका है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि 45 लाख करोड़ सिर्फ फरवरी के अंदर आउट हुआ है। और आप देखें तो तकरीबन ये कहते हैं जी 90 लाख करोड़, यानी 1 ट्रिलियन US डॉलर जो है वो इंडिया की मार्केट में 4-5 महीने में आउट हो चुका है। ट्रंप जब से इंतखाबात जीता है तब से लेकर अब तक, हलफ उठाने से लेकर अब तक, क्योंकि इंडिया को उसने कह दिया है कि भाई साहब मैं आपको किसी से नहीं छोड़ूंगा। अब आप सोचें इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं जो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनको पता है हमारी सेल ड्रॉप होगी तो शेयर्स तो उनके गिरने हैं। और ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल इंडिया के लिए पैदा होने वाली है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मोदी ने देखा है कि यार ज़ेलेंस्की का इसने अशर नशर किया। आप बताइए कब आपने आखिरी दफ़ा देखा है कि किसी प्रेसिडेंट को बुलाकर ट्रंप ने इतना बेइज्जत किया हो, इतना बेइज्जत किया, उंगलियां उठा उठा कर उससे बात की हो, उसको बेइज्जत करके खाना भी नहीं खाने दिया, उसको खाना खिलाए बगैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बगैर, मीटिंग किए बगैर, दस्तखत किए बगैर धक्के मारकर व्हाइट हाउस से निकाल दिया। कब आपको याद है अमेरिका की तारीख में आपने ये मंजर देखे हैं? कभी भी नहीं। और उस ढीठ इंसान को देखिए ज़ेलेंस्की को, वो इतनी बेइज्जती करा के भी ट्रंप से कहता है कि जी मैं डील कर लेंगे डील, ट्रंप बड़ा अच्छा है। उसको पता था ट्रंप ने उसको गिरफ्तार कर लेना है। और 350 अरब डॉलर ट्रंप ने उसके मुंह पर कहा है, 350 अरब डॉलर तुम्हें दिए हैं, किधर हैं? उसके पैरों तले जमीन निकल गई है। यार मैं क्या जवाब दूं? उसने कहा है कि हमारा पैसा और असला ना होता 2 हफ्ते में यूक्रेन तुम्हारा फतह हो जाता। और एक रिपोर्टर ने उसे पूछा कि आप कह रहे हैं फलाना ये जंग, उसने कहा कि तुम्हारे सर पर अगर बम मार दे पुतिन तो फिर क्या करोगे? यानी उसने कहा, ट्रंप ने उसके मुंह पर कहा, तीसरी जंग अजीम छेड़ना चाहते हो तुम, ये हरकतें हैं तुम्हारी। तो खेल बड़ा दिलचस्प मरले में पहुंचा हुआ है। इंडिया के लिए बड़ा खतरनाक फ्यूचर है। देखिए ये 88 रुपए का जो वहां पर डॉलर है, अगेन पाकिस्तान इस रेस में शामिल नहीं है तो पाकिस्तान की बात छोड़ दे। शायद लोगों को लगे कि यार हमारे यहाँ पर 280 है,
ब्लैक में या लेने जाएं तो वो भी नहीं मिलता 300 का। पाकिस्तान की बात ना करें, पाकिस्तान रेस में ही नहीं शामिल है। ये उन लोगों की बात है जिनकी रेस चल रही। इंडिया के लिए 88 रुपये का बहुत महंगा है, और ये बढ़ते बढ़ते अगर 100 रुपये का हो जाए तो आप इमेजिन करें, इन्होंने इंपोर्ट करनी है। अब अमेरिका की प्रोडक्ट्स सारी चीज़ें जब आकर इंडिया की मार्केट में बिकेंगी तो जाहिर सी बात है इंपोर्ट प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर रिलाय होगा, तो फिर क्या होगा। तो खेल जो है वो बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।